दोस्तों, अफगानिस्तान के अंदर चल रहा अफगान तालिबान संघर्ष अभी भीषण रूप लेता जा रहा है। जानकारों का कहना है कि अब जल्दी एक बड़ा विश्व युद्ध भी शुरू हो सकता है, क्योंकि दोस्तों दुनिया दो धड़ों में बंटी हुई दिखाई दे रही है। एक और अफगान को समर्थन करने वाले देश भी है, तो दूसरी ओर अंदर खाने तालिबान को समर्थन भी करते हैं, जिनमें चीन, तुर्की, पाकिस्तान, ईरान जैसे देशों के नाम शामिल है, जो कि अफगान के अंदर खलीफा बनना चाहते हैं और वहां पर सर्वेसर्वा बनकर राज करना चाहते हैं। तो वहीं भारत, अमेरिका, रूस जैसे देश अफगानिस्तान के समर्थन में और अफगानिस्तान की हर संभव मदद के लिए खड़े हैं, चाहे वे हथियारों के रूप में मदद हो या फिर दूसरे जरूरी सामान, जिसको लेकर तालिबान की ओर से कई बार तलक टिप्पणी भी आ चुकी है। लेकिन दोस्तों, एक आतंकी संगठन की मदद करना किस हद तक इन देशों के लिए उचित है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दरअसल दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर आ रही है कि अफगानिस्तान के अंदर यह संघर्ष बहुत ही ज्यादा भीषण रूप ले चुका है, जिसमें पाकिस्तान की एंट्री सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। पूरी खबर के बारे में आपको बताएंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो के बारे में अपना विचार जरूर बताइएगा। और क्या यह संघर्ष नहीं रुका तो दुनिया विश्व युद्ध की ओर बढ़ सकती है? आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, जरूर बताइएगा। दरअसल दोस्तों, दक्षिणी और पश्चिमी अफगानिस्तान में 3 प्रांतों में तालिबान और अफगान सेना के बीच भीषण जंग शुरू हो गई है। तालिबान देश के 3 बड़े शहरों पर कब्जा करना चाहता है और इसी वजह से उसने जोरदार हमले शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान से आए जिहादी आतंकवादी उसकी इस काम में मदद कर रहे हैं। अफगान सेना ने तालिबान को करारा जवाब देने के लिए हेरात शहर में बड़ी संख्या में कमांडो को तैनात किया है। वही देश के दक्षिण में स्थित हेलमंद प्रांत की राजधानी लश्करगाह में तालिबान के घातक हमलों के बाद और ज्यादा सैनिकों की मांग की गई है। तालिबान ने देश के दूसरे सबसे बड़े शहर कंधार को भी निशाना बनाया है और वहां से विमानों की उड़ान को रोक दिया गया है। तालिबान ने रविवार को कंधार एयरपोर्ट पर रॉकेट हमला भी किया है। समाचार एजेंसी डीपीए के मुताबिक देश के ज्यादातर शहरों में अब विमानों की उड़ान पर रोक लगा दी गई है। अफगानिस्तान में हवाई सेवा का जल्द से जल्द शुरू हो जाना जरूरी है, क्योंकि इसके जरिए ही सैन्य मदद भेजी जा रही है। इस बीच तालिबान ने कंधार, हेरात और लश्करगाह शहरों को चारों ओर से घेर रखा है। एएफपी न्यूज एजेंसी ने हेलमंद प्रांत के प्रमुख अताउल्लाह अफगान ने कहा कि शहर के अंदर जंग अभी भी जारी है। हमने विशेष सुरक्षा बलों को तैनात करने की मांग की है। अफगान सुरक्षा बल अब हवाई हमलों पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, ताकि आतंकवादियों को शहरों से पीछे धकेला जा सके। तालिबान और अफगान सरकार दोनों ही आतंकियों की संख्या को बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। वहीं पर रविवार को अफगानिस्तान की रक्षा मंत्रालय ने कहा कि सैकड़ों कमांडो को हेरात शहर को बचाने के लिए भेजा गया है। उन्होंने कहा कि यह सैनिक तालिबान के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई करेंगे। इस बीच अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी ने तालिबान की आलोचना की है और कहा कि उसकी शांति की कोई भी मंशा नहीं है। दोस्तों, आपका इस संघर्ष के बारे में क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या दोस्तों ये मानवता को खतरे में डालने वाला संघर्ष है? क्या तालिबान अफगानिस्तान तक ही सीमित रहेगा? क्या तालिबान आगे और भी देशों पर अफगानिस्तान में राज करने के बाद संघर्ष को जारी रखेगा? अपना विचार इस पर जरूर बताइएगा। दोस्तों, पाकिस्तान तालिबान की मदद के लिए कितना उतावला है और आखिर क्यों पाकिस्तान ने अमेरिका को अपने देश के अंदर सैन्य बेस नहीं बनाने दिया? यह खबर उसका पूरी तरीके से भंडाफोड़ कर रही है। आखिर पाकिस्तान कैसे तालिबान को हथियार और ट्रेनिंग देता है, और तालिबान को अगर जरा सा भी नुकसान होता है तो दिल की धड़कन पाकिस्तान की बंद होती है। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान अब एक ऐसे अंधे कुएं के अंदर जा रहा है जिसके बाद उसका 4 दीवारी के बाहर निकलना उसके लिए असंभव है। यानी कि पाकिस्तान का सर्वकालिक विनाश अब दूर नहीं है। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान को लेकर एक बहुत ही विस्फोटक खबर सामने आ रही है, जिसके बाद दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान की किरकिरी होना शुरू हो गया है और पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेने की तैयारी भी अंदर खाने शुरू की जा चुकी है। दोस्तों, पाकिस्तान कितना बड़ा कमबख्त है और वे लोगों की जान के साथ किस प्रकार से खेलता है, उसका जीता जागता उदाहरण तो आप इस न्यूज में देख ही पाएंगे। दोस्तों, पाकिस्तान दुनिया भर के अंदर विभिन्न प्रकार की पाबंदियों को झेलने के बाद आज भी आतंकवाद को पनाह देना बंद नहीं कर रहा है और पाकिस्तान यह समझता है कि आतंकवाद के जरिए वो भारत को अपने कब्जे में कर लेगा, तो वे यह भूल रहा है कि भारत उसका बाप है। अनेकों जंग और जिस प्रकार से पहले सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान को सबक सिखाया था, उसी प्रकार का ट्रीटमेंट कभी भी उसके साथ किया जा सकता है। लेकिन कहते हैं ना कि एक पागल को चाहे कितना भी सही बोल दो,
वो ठीक तरह से व्यवहार नहीं करेगा। दरअसल पूरी रिपोर्ट क्या निकल कर के सामने आ रही है वह तो आपको बताएंगे ही। उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान को जल्द से जल्द एक बहुत बड़ा झटका लगे तो इस वीडियो में अपना विचार जरूर लिखिएगा। दरअसल दोस्तों, अफगानिस्तान में जंग के मोर्चों पर तालिबान की हार से पाकिस्तान बुरी तरीके से बौखला गया है। पहले अफगान वायुसेना को तालिबान पर हमला न करने की चेतावनी देने वाले पाकिस्तान ने रविवार को सारी सीमाएं तोड़ दी है। पाकिस्तानी फौज ने अफगान फोर्सेज को टारगेट करते हुए कुन्नार प्रांत में होवित्जर तोपों से गोलीबारी की है। यानी कि दोस्तों, पाकिस्तान तालिबान की एक भी हार को बर्दाश्त नहीं कर सकता है और पाकिस्तान तालिबान की हार पर अपनी खुद की हार समझता है और पाकिस्तान एक ऐसे संगठन का साथ दे रहा है जिसका मकसद लोगों को मारना है। दोस्तों, पाकिस्तान के इस हमले के बाद अफगानिस्तान भी बहुत ही ज्यादा अलर्ट हो गया है। इस पर अफगान विदेश मंत्रालय ने तीखी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन पाकिस्तान ने अफगान पर गोले दागे जाने के बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इससे पहले भी कुछ दिन पहले स्पिन बोदक में पाकिस्तानी सेना तालिबान के साथ गलबैया डाले देखी गई थी। यानी कि दोस्तों, पाकिस्तान और तालिबान के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग है, जिसकी वजह से पाकिस्तान नहीं चाहता था कि अमेरिका अगर उसके देश के अंदर सैन्य बेस बनाता है और वह वहां से तालिबान के ऊपर अटैक करता है, साथ ही अपने देश के भी आतंकियों को वह अटैक करता है, तो इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा और वह दुनिया के अंदर दहशत को नहीं फैला पाएगा। इसका मकसद दोस्तों साफ साफ जाहिर होता है। वहीं दोस्तों, तालिबान के इससे हार पर पाकिस्तान ने जो गोलीबारी की है उससे भी यही स्पष्ट संकेत मिलता है कि दोस्तों, पाकिस्तान सिर्फ लोगों को मारने में और अपने रूल्स को फॉलो करवाने के लिए काफी ज्यादा अग्रेसिव है। दरअसल दोस्तों, अफगानिस्तानी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता फवाद अमन ने ट्वीट किया कि पाकिस्तानी सेना ने दोपहर में कुन्नार प्रांत के ऊपर एक D-30 रॉकेट यानी कि होवित्जर तोप के गोले दागे हैं। वहीं पर सेल्टन जिले में रॉकेट हमले में एक नागरिक घायल हो गया है। उन्होंने कहा कि हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और एक अच्छे पड़ोस के सिद्धांतों के विपरीत है। दोस्तों, ऐसे में इस रिपोर्ट के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके पाकिस्तान के बारे में अपना विचार जरूर बताइएगा। दोस्तों, अमेरिका और चीन के बीच लगातार तनातनी बढ़ती जा रही है और अब भारत की जमीन पर चीन के खिलाफ अमेरिका, भारत और दलाई लामा के बीच में एक बहुत ही बड़ी मीटिंग हुई है, जिसके बाद चीन को मिर्ची लग गई है। चीन इस बात को हजम नहीं कर पा रहा है और उसने अब अमेरिका को खुली धमकी दे दी है, क्योंकि दोस्तों, जो देश षड्यंत्र रचता है अगर उसके ही खिलाफ षड्यंत्र रचा जाए, रणनीति बनाई जाए तो वो उसको हजम नहीं कर पाता है और चीन का हाल भी कुछ ऐसा ही है। दोस्तों, दलाई लामा जो कि तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु हैं और चीन ने उनको वहां से निर्वासित कर दिया था, जिसके बाद वो भारत में शरण लिए हुए हैं। उन्होंने इस अमेरिकी मीटिंग का बड़ा फायदा उठाया है और एक चीन को बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक दे दिया है, जिसकी चीन ने